अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ इश्क में मर जावा पार्ट 3। अरमान बेयकीनी से नानी के साथ बैठा हुआ था। दोपहर से रात हो गई थी। ये 1000 बार मज़ार के अंदर गया मगर अनाबिया का कहीं नामो निशान नहीं था। वो बेइंतहा परेशान था। उसने इस बात को लोगों से छानबीन की कि यहाँ कोई लड़की आई थी मगर किसी ने कोई जवाब ना दिया। वो सोच नहीं सकता था कि अनाबिया उसके सामने सीढ़ियों पर चढ़कर गई और फिर गायब हो गई। नानी, आप मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताती? इसका क्या मतलब है? क्या ताल्लुक है इस मज़ार से? आप लोग उसे बलूचिस्तान नहीं आने देते थे और खुसूसन आपने इस मज़ार पर जाने से क्यों रोका था? बता दीजिए मुझे सच्चाई, वरना हम उसे खो देंगे। अरमान थक हार कर नानी की मिन्नतें करने लगा। उसकी नानी इस वक्त बेतहाशा रो रही थी। शायद वो जान चुकी थी कि अनाबिया कभी भी उनके पास दोबारा वापस नहीं आ सकती। उसके बाप से पूछना, उसने बचपन में ही मेरे कबीले के सरदार से उसका निकाह कर दिया था। हम नहीं जानते कि मीर सरदार कहाँ रहता है और वो हमेशा मुझे एक ही बात कहता था कि अम्मा, अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरी बेटी को कभी बलूचिस्तान मत जाने देना, और खुसूसन मेरे कबीले के मज़ार पर। सारी ज़िंदगी आमिना अपनी बेटी को बचाती रही और तुम लोगों की एक गलती उसे हमसे हमेशा के लिए दूर ले गई। सारा पानी की बोतल लिए गाड़ी के अंदर आई। उसके सामने ही उसकी बहन जैसी कजिन गायब हो गई थी। वो और अरमान बिना कुछ खाए पिए उसे ढूंढ रहे थे। नानी, आप ये सब बातें इतनी आसानी से कैसे कह सकती है? मामू जान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? वो किसी अनजान शख्स से उसका निकाह कैसे कर सकते हैं? वो अनजान नहीं, मीर कबीले के सरदार का बेटा है, तुम्हारे इलाके का सरदार। क्या तुम उसे नहीं जानते? सरदार मीर अब्दुल जब्बार खान। वो शख्स, उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो एक जिन है। हाँ, कोई उसकी फैमिली के बारे में नहीं जानता। लोग उसके नाम से काँप जाते हैं। मामू कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जो वो सारी ज़िंदगी सुधारने की कोशिश करता रहा है। मगर वो क्या कर सकता है? वो उसका निकाह बचपन में ही उससे कर चुका था। अरमान, तुम मामू को कॉल करो और उन्हें बताओ कि वो यहाँ पहुँचे। कम से कम वो उनके किसी ठिकाने को तो जानते होंगे। मैं करता हूँ उन्हें कॉल कि वो जल्द से जल्द यहाँ पहुँचे और अनाबिया को हमारे साथ तलाश करें। दूसरी तरफ तैमूर इस वक्त अनाया की केयरटेकर के साथ खड़ा हुआ था। ये बच्ची 3.5 साल की थी। उसकी माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, जिनका केस तैमूर ने लिया हुआ था। उस बच्ची के घर वाले उसको जायदाद की वजह से मार देना चाहते थे और वो ये भी चाहते थे कि वो उसे अपने पास रखे और उसके ज़रिए उसकी जायदाद को हासिल करे। सर, आप मुझे वो पेपर दिखा दें जिससे अदालत में आपको सनाया की कस्टडी दे दी गई है। उस औरत ने अनाया को उसके हवाले करने से इनकार कर दिया था। तैमूर ने अपने बैग में से पेपर निकाले और उसके सामने रख दिए। मैंने इस बच्ची की कस्टडी के लिए अप्लाई किया है मैडम, और मुझे उसकी कस्टडी मिल चुकी है। अब ये मेरी बेटी है तो बराए मेहरबानी मुझे उसे सौंप दीजिए। कागजात बहुत पक्के थे, इसी खातिर केयरटेकर जाकर अनाया को कमरे से ले आई। अनाया एक हसास बच्ची थी। ये जूं ही बाहर आई, उसने तैमूर को देखा तो फ़ौरन उसके पास आ गई। अंकल, आप मेरे बाबा को ले आए हैं क्या? मैंने आपसे कहा था ना कि आप जब दोबारा आए तो मेरे बाबा को कहिएगा कि मैं उन्हें बहुत याद कर रही हूँ। तैमूर आगे बढ़ा और अनाया को अपनी गोद में उठा लिया। मेरा बेबी, मैंने आपके बाबा से बात की है। वो कह रहे हैं कि आज से तैमूर है मेरी बेटी के बाबा। आप जानती हैं ना कि वो कहाँ पर है? वो जन्नत में है और वहाँ से वो आपके लिए तोहफा भेजा करेंगे। मगर वो अब वहाँ से वापस नहीं आ सकते। उन्हें नहीं अंकल, मैंने भी उनके पास जाना है। बेटा, मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपका केयरटेकर हूँ। अब आप मेरे साथ ही रहेंगी। आपके बाबा अब जन्नत में हैं, आपकी मामा के साथ। वो नहीं आ सकते। क्या आप अपने तैमूर बाबा के साथ नहीं जाओगे? आप पहले प्रॉमिस करें, आप मुझे मेरे बाबा के तोहफे देंगे? पक्का वाला प्रॉमिस मेरा बच्चा। अनाया उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई और अब तैमूर ने उसका सामान लिया। अब उसे एयरपोर्ट जाना था, जहां उसके वालिद उसका इंतज़ार कर रहे थे। अनाबिया की आंख जो ही खुली, उसे अपने साथ किसी इंसान के होने का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि वो किसी के वजूद के साथ लगी हुई है और किसी ने उसके आसपास बाजू बहुत आराम से फैलाए रखे हैं, जबकि सर किसी के कंधे पर था। उसने सर उसके कंधे से उठाकर देखा तो जब्बार की दाढ़ी उसे नज़र आई। जब्बार बेइंतहा खूबसूरत था।
और उसके साथ खड़ा हुआ कोई देवकामत ही लगता था। अनाबिया ने उसके हाथ अपने आसपास से हटाने चाहे, मगर वो बिल्कुल भी नहीं हटा सकी। शहजादी, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब तक हम नहीं उठेंगे आप नहीं उठ सकती। जब्बार ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा, जो बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब के आलम में थी। वो सोच नहीं सकती थी कि एक दिन में मैं उसके साथ एक दिन के अंदर उसके साथ कितना बड़ा हादसा हो चुका है। वो अपने घर से बहुत दूर आ चुकी है और उसे ये भी नहीं मालूम कि उसका शौहर इंसान है या जिन। ज़्यादा सोचिए मत, मैं जो भी हूँ आपको जल्दी ही मालूम हो जाएगा। हमने आपसे वादा किया था कि हम आज आपको आपके वालिद के घर ले जाएंगे। हम उनसे बात करना चाहते हैं कि वो बहुत इज्जत से ये शादी कबूल कर ले, और ये भी कि आप हमारी बीवी हैं, वरना आप कभी उनसे नहीं मिल पाएंगी दोबारा। ये कोई ज़बरदस्ती है क्या? पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि हम अपनी दुनिया में हैं भी या नहीं। आप अपनी दुनिया में ही हैं, मगर हमारी रियासत बिल्कुल अलग है। हम अपने लोगों को उन सब लोगों से मिलवाना नहीं चाहते। हमारे लोग बहुत मासूम हैं और हम नहीं चाहते कि लोग उनका गलत फ़ायदा उठाएं। वो उठा और अनाबिया को भी अपने साथ ही उठाया। अनाबिया ने कमरे में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी उसी की तस्वीरें लगी हुई थी। आपको कमरा तो पसंद आया ना शहज़ादी? हमने आपकी पसंद की मुनासिबत से ही ये कमरा तैयार किया है, अब से नहीं बहुत सालों से। हम आपको नहीं जानते, इससे खा इसलिए इसी खातिर हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हम इस किस्म की बातों से कोई गर्ज नहीं रखते। हमें तो ये बात भी मालूम नहीं कि आप ये बात सच कह रहे हैं कि नहीं, कि हमारा निकाह बचपन में हुआ था। आपको हकीकत आपके वालिद से मिलकर मालूम हो जाएगी। उठे, नीचे सब आपका नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं। वो सब अपनी मीर शहज़ादी से मिलना चाहते हैं। आपकी ख़ास मुलाजमा आपके पास आने वाली है, उसे देखकर डर मत जाइएगा। अगर आप अपने लोगों से डर जाएंगी तो उनका दिल टूट जाएगा। वो आज से नहीं, बहुत सालों से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझसे क्या चाहते हैं आप, कि मैं इन जिनों की दुनिया में रहूं? ये लोग आपके लोग हैं। अब आपको ये बात समझनी है। ये आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये इंसानियत के दोस्त हैं। हम आपको हकीकत से आगाह करेंगे। तब तक आप उनके साथ बहुत अच्छा रवैया रखिएगा। जब्बार उसके पास से उठा और बाथरूम की तरफ चला गया। अनाबिया बहुत परेशानी में बेड पर बैठी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और खूबसूरत सी लड़की अंदर आई। शहजादी को उनकी गुलाम ताज का सलाम। उस लड़की ने सर पर दुपट्टा हिजाब की सूरत में ओढ़ रखा था। उसके कपड़े नीले रंग की पोशाक पर मुश्तमिल थे, जबकि उसके पैरों पर नज़र पड़ते ही अनाबिया का दिल चाहा कि ज़ोर ज़ोर से चीखें मारे। उसके पैरों में भी 4 उंगलियां थीं, जबकि ये बिल्कुल इंसान लगती थी। अनाबिया ने जब्बार के पैर देखे थे, वो पूरे 5 उंगलियों वाले थे। शहजादी जी, हमसे डरिए मत। आप जानती हैं, जब हमारे सरदार ने हमें चुना कि हम आपकी हिफाजत करें, आपकी खिदमत करें, तो हमें लगा कि हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। अनाबिया ने एक नज़र उसकी तरफ की। वो बहुत ही एहतराम से बोल रही थी। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और जब्बार अंदर से निकला। उसने इस वक्त सफ़ेद रंग की पोशाक नुमा कपड़े पहन रखे थे। अनाबिया को उसे देखकर गुमान हुआ कि वो किताब वाला शहज़ादा है, जो बचपन में कहानियाँ वो अपने वालिदैन से सुनती थी। ताज, अपनी शहज़ादी को तैयार करो। आज उनका इस घर में पहला नाश्ता है। फिर बाहर जाना और सबसे कह देना कि शहज़ादी की पसंद का खाना बनाए। उन्हें जो खाना पसंद है वही आज हमारे दस्तरखान की जीनत हो। जैसा हुक्म मेरे शहज़ादे। जब्बार ये कहकर अनाबिया के करीब आया और उसके सर पर हाथ रखा और प्यार से उसे मुखातिब किया। हम दरबार में जा रहे हैं और उठ जाइए। आपको तैयार होने में वक्त लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपको वालिदा और दादी जान से मिलकर बेइंतहा खुशी होगी। वो कल रात ही आपसे मिलना चाहते थे, मगर हमने उन सबको रोक दिया कि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उनसे मिलिएगा और खुशी से मिलिएगा, ठीक है? अब हम आपसे नाश्ते पर मिलते हैं। जब्बार ये कहकर अनाबिया के करीब आया और उसकी पेशानी चूमी। फिर उसका रुख बाहर की तरफ था। ताज अनाबिया के पास आई और उसे उठाया। अनाबिया जब बाथरूम वाले पोर्शन की तरफ आई तो बेइंतहा हैरान हुई, क्योंकि यहाँ बिल्कुल सब के सब लिबास शाही तर्ज के थे, जो पुराने दौर में शहजादियाँ पहना करती थी या शहजादे। एक पोर्शन की तरफ मॉडर्न कपड़े थे। शहजादी, आप क्या पहनना पसंद करेगी? ताज ने सर झुकाकर ही सवाल किया।
जो भी दे दो मुझे, मैं जल्द अज जल्द अपने बाबा और भाई से मिलना चाहती हूँ। शहज़ादी, आपकी पहचान ये पोशाक है। हम ये सफ़ेद पोशाक आपके लिए निकाल दें? निकाल दो। अनाबिया ये कहकर बाथरूम में घुस गई। अनाबिया के बाल चुटिया की सूरत में बांधने के बाद ताज ने उसके सर पर आखिरी निगाह डाली। उसके सरापे पर आखिरी निगाह डाली। ये बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। सफ़ेद पोशाक मखमली थी, जबकि उसके इर्द गिर्द सफ़ेद बड़ी सी चादर थी। सर पर प्यारा सा खूबसूरत हिजाब था, जबकि हाथों में उसे खूबसूरत हीरे के कंगन और अंगूठियाँ पहनाई गई थी। उसके पैरों में झुककर ताज ने खूबसूरत पायल पहनाई, जिसके साथ हीरे की लड़ियाँ थीं, जो उसके पाँव में अंगूठियों की सूरत में जाती थी। आरामदाह नरम सा खुस्सा वो लाई और उसे पहनाया। शहज़ादी, आप तैयार हैं, बाहर आ जाइए, सब आपके मुंतज़िर है। ताज ने उसे उठाया और उसे लिए बाहर आ गई। उसके कमरे का दरवाज़ा खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ था, जो बहुत बड़ा था, मगर उसका रंग भी सफ़ेद और नीला था। वो जैसे ही बाहर आई, उससे बहुत सारी मुलाजमाएँ काम करती हुई नजर आई, और तकरीबन सभी ने सफ़ेद रंग की पोशाकें पहन रखी थी। शायद ये इनका ख़ास लिबास था। उसका कमरा नीचे वाले पोर्शन में था। वो बाहर आया तो उसे महल नजर आया, चांदनी जैसा चमकता हुआ महल, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत महल। उस महल में ऐसा लगता था जैसे शीशे का काम किया गया हो। फर्श भी चमक रहा था, जबकि मार्बल के खूबसूरत सफ़ेद और नीले पत्थर से हर जगह का काम हुआ था। इस महल को देखकर उसको पुराने दौर के महल याद आए, जिनमें ऐसे ही खूबसूरत से काम करवाए जाते थे। शहज़ादी, आपको शहज़ादे खुद पूरा महल घुमाएंगे। अभी आपको हम खाने वाले कमरे की तरफ लेकर जा रहे हैं, जहाँ लोग जो है वो लोग जो ही उस कमरे में दाखिल हुए, अनाबिया ने देखा कि वहाँ बहुत सारे अफराद बैठे हुए थे, लेकिन सब लोग नीचे बैठे हुए थे और वहाँ पर तकिए पीछे की तरफ लगे हुए थे, जबकि आगे नाश्ता पड़ा हुआ था। उनमें वो लड़की भी देखी थी, जो उसे निकाह के लिए राज़ी करने आई थी। वो एक खूबसूरत नौजवान के साथ बैठी हुई थी। जब्बार पीछे से आया और ताज को बोला, तुम अब जा सकती हो ताज, जब तुम्हारी ज़रूरत होगी हम तुम्हें बुला लेंगे। जैसा हुक्म शहज़ादे। आइए हमारी शहज़ादी, हम आपका तारुफ करवाएं सबसे। सब आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जब्बार उसका हाथ थामे उसे नीचे बिठाते हुए बोला, ये हमारी दादी है, वो सामने बैठी है, उन्हें सरदारनी कहा जाता है। जब्बार ने तारुफ करवाया तो दादी जान उठकर आई और उसे गले लगाकर प्यार किया। बच्चा, ये तो बहुत प्यारी है। हमें उम्मीद थी कि इतनी ही खूबसूरत और हमारे शहजादे के काबिल होगी। हम कल रात ही तुमसे मिलने आ जाते, मगर बच्चे जब्बार ने मना किया था कि तुम सो रही हो। दादी जान, अब आप इससे रोज़ ही मिला करें, ये मेरी वालिदा हैं, इनसे मिलो। जब्बार ने साथ बैठी हुई खातून की तरफ इशारा किया। घर में आना मुबारक हो हमारी शहज़ादी, हम आपका इस्तकबाल दोबारा से करेंगे। जब्बार आपको जल्दी ही ले आया, वरना हमने बहुत ज़्यादा इस्तकबाल की तैयारियां करनी थी। अब हम जब आपका वलीमा होगा तब ही आपका दोबारा इस्तकबाल करेंगे। आप जो मर्ज़ी कर लीजिएगा वालिदा। अनाबिया, ये रहे मेरे वालिद मीर अबू बकर, इनके साथ बैठे हुए मेरे बड़े लाला हैं मीर उस्मान खान, और ये जो तुमसे निकाह वाले दिन मिलने आई थी मेरी भाभी जान है, जिन्हें हम गौहर यानी बड़ी बहन कहते हैं। उनके साथ ही उनकी 7 साला बेटी है, हमारी छोटी सी शहज़ादी आबगीने। हमारी एक और भतीजी भी है, आयत। तुम उससे मिलोगी तो बहुत खुश होगी, छोटी सी है, ये मीर ख़ानदान है। खुश आमदीद हमारी शहज़ादी, हमें आपका बहुत इंतज़ार था। हमें खुशी है कि हमें हमारी दूसरी बेटी आपकी सूरत में मिली है। बाबा जान का शुक्रिया अदा करें मेरी शहज़ादी, हम इन्हें सरदार कहते हैं, ये हमारे बादशाह हैं। अनाबिया, हमें बहुत खुशी है कि तुम आखिरकार हमारे ख़ानदान में आ ही गई। हमें हमारा भाई दिलो जान से अजीज़ है, और अब तुम भी हमें इसी तरह अजीज़ हो जैसे हमें हमारी दोनों बेटियाँ। ये जब्बार के भाई थे। खुश आमदीद अनाबिया, मेरी और तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है। अब तो तुम जान चुकी हो कि मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ और गौहर भी हूँ। मुझे उम्मीद है मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगी और तुम सीखोगी, क्योंकि तुम हमारी शहज़ादी हो, हमारे प्यारे शहज़ादे अब्दुल जब्बार की बीवी।
जब्बार ने अनाबिया के हाथ पर हाथ रखा, बल्कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। किस बात से आप घबरा रही हैं? आपके अपने ही हैं ये सब। जो भी मसला होगा ये आपका हर मसला हल करेंगे। कि आपका बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखेंगे जैसे आप इस घर की बेटी है। आप इस घर की बहू ही नहीं, इस ख़ानदान की वारिस की बीवी है। 100 साल बाद नीले निशान वाली शहज़ादी आप ही है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ सब हमारे बड़े आपके हुक्म के पाबंद नहीं, अलबत्ता यहाँ के शहज़ादे और शहज़ादियाँ आपके हुक्म के पाबंद ज़रूर है। आप पर सरदार, मेरी वालिदा मलिका और मेरी दादी सरदारनी का हुक्म मानना फ़र्ज़ है। और आपको कोई हुक्म दे तो आप बेशक ना माने, आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा। जब्बार, तुमने आते ही बच्ची को डराना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है अब हमें खाना शुरू कर देना चाहिए। जैसा आपका हुक्म दादी जान, चले नाश्ता करते हैं। नाश्ता बेतहाशा खामोशी से किया गया। अनाबिया को इन सब को देखकर ऐसे ही लग रहा था जैसे वो किसी पुराने ज़माने के महल में बैठी है और ये पुराने ज़माने के लोग हैं। मगर ये नया ज़माना था, लेकिन लोग ज़रूर पुराने थे। नाश्ते के फ़ौरन बाद ही सरदार उठ गए और उनके साथ ही बड़े शहज़ादे भी उठ गए। वालिदा, हम शहज़ादी को लेकर उनके वालिद के पास जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने वालिद से मिल ले ताकि उनको भी कोई शिकायत ना रहे। अच्छी बात है शहज़ादे, आप उन्हें वलीमे की दावत भी दे आइएगा। हमारे लोग उन्हें वलीमे वाले दिन उनके घर से ले आएंगे। उन्हें बताइएगा कि हम उनकी शहज़ादी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मेरी वालिदा, मुझे इजाज़त दीजिए। इजाज़त है, अब आप जा सकते हैं, और आपको भी शहज़ादी। उन्होंने जब्बार के सर पर भी हाथ फेरा और अनाबिया के सर पर भी। चलिए शहज़ादी, हम आपको आपके घर ले चलें। जब्बार उसे लिए उसी जगह पर आया जहाँ से उसे महल में लेकर आया था, यानी कि मज़ार पर। अनाबिया बड़े गौर से उस जगह को देख रही थी। यहाँ से ही उसकी दुनिया खो गई थी। वो इस बात को नोट कर रही थी कि वो लोग एक ही ज़मीन पर थे, मगर जिस जगह वो खड़ी थी वो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उनका ज़माना बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुका था, लेकिन इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ के लोग भी पुराने दौर की तरह रह रहे थे, मगर बहुत अच्छे थे और उनके पास ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद थी। आप सोच रही होंगी ना कि हमारी दुनिया आपकी दुनिया से अलग कैसी है? ज़्यादा मत सोचिए, हम अपनी दुनिया में ही हैं। बस मैंने अपने लोगों को आपकी जालिम दुनिया से अलग रखा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे मासूम लोगों का इस दुनिया के लोग फ़ायदा उठाए। मेरी दुनिया के लोग हरगिज़ जालिम नहीं हैं, बल्कि आपकी दुनिया जालिम है। नहीं मेरी शहज़ादी, अगर आप अपनी दुनिया के लोगों की हकीकत जान जाए तो आपको उनसे नफ़रत हो जाए। मगर हम ये नहीं कहते कि सब इंसान ही अच्छे नहीं होते। ये इंसान की फितरत है कि या तो वो अच्छे रास्ते की तरफ जाता है या बुरे। मैंने वहाँ बहुत से अच्छे लोग भी पाए हैं, इसी खातिर तो आप हमें इनाम में मिली है। हम आपके लिए इनाम है शहज़ादे, कोई तोहफ़ा? अरे नहीं, आप तो जानती हैं ना कि जो लोग नेक होते हैं उनको नेक लोग मिलते हैं। मैंने ज़िंदगी में अपना किरदार बहुत साफ़ और शफाफ रखा है। मुझे खुदा से उम्मीद थी कि मुझे नेक बीवी मिलेगी। आप जानती हैं ना कि ज़िंदगी में नेक बीवी सबसे बड़ा इनाम होता है। आपकी सूरत खुदा ने मुझे जो तोहफ़ा दिया है, मैं उसका शुक्र कैसे अदा करूं? मैं तो सोचता ही रह जाता हूं। मैं हर पल उसका शुक्र अदा करता हूं कि मेरे लोगों के लिए आप जैसी मलिका को चुना गया और मेरे लिए आप जैसी बीवी को। बहुत जल्दी आप बहुत से राज जान जाएंगी, मगर हर राज को खुलने में एक वक्त लगता है। जब्बार ने उसका हाथ थामा और अपने पर फैलाए। आपके पर कैसे निकल आते हैं? और ये तो हमेशा आपके साथ नहीं रहते। नहीं शहज़ादी, जब हम चाहते हैं ये निकल कर आते हैं। हमें वहाँ जाने के लिए इन परों की ज़रूरत है। उसके साथ ही जब्बार ने अपने पर अनाबिया के इर्द गिर्द फैलाए, जिसे अनाबिया को आस पास की कोई चीज़ समझ नहीं आई। जब्बार ने अपने पर उसके पास से हटाए तो वो लोग मज़ार में खड़े थे, जहाँ से अनाबिया की दुनिया बदल गई थी। मैं अपने घर आ गई, सच में। सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम अपनी दुनिया में चले जाएंगे। आपको यहाँ अब नहीं रहना। अब अगर आप इस दुनिया में रहेंगी तो आपका नीला निशान आपको यहाँ रहने नहीं देगा।
अनाबिया ने अपना नीला निशान देखा, जो दर्द तो नहीं कर रहा था, मगर इस वक्त उसमें से शदीद गर्मी निकल रही थी। अब आप हमारी दुनिया का हिस्सा है, यहाँ आप थोड़ी देर के लिए ही आ सकती है। अनाबिया की आंखों से आंसू आना शुरू हो गए, यानी उसने उसकी कैद का सारा इंतज़ाम कर रखा था। चलिए शहज़ादी, हम आपको आपके वालिदैन के घर लेकर जाएं, जो यहाँ बलूचिस्तान में है। आपके वालिद और भाई यहाँ पर ही आएंगे। जब्बार अनाबिया को लिए उसके आबाई घर पहुंचा। अरमान ने मामू को सीधा यहाँ ही आने का कहा था। वो चाहता था कि वो यहाँ आए और उसके साथ मिलकर अनाबिया को ढूंढे, क्योंकि वो फ़ोन पर उन्हें इतनी बड़ी बात नहीं बता सकते थे। जब्बार उसे लिए जैसे ही घर के दरवाजे के बाहर आया, अनाबिया ने उससे हाथ छुड़ाना चाहा। शहज़ादी, ऐसा मत करें, आप अच्छे से जानती हैं कि अब आप यहाँ पर मेहमान की हैसियत से आई है। आप यहाँ अब उनकी बेटी नहीं, हमारी बीवी बनकर आई हैं। अगर आप ये बात करेंगी कि यहाँ आकर हमारे साथ नहीं जाना, तो ये बात याद रखिएगा कि हम आपको फिर भी साथ ले जाएंगे और फिर यहाँ कभी नहीं लाएंगे। अनाबिया ने शिकवा गुनाह निगाहों से उसे देखा और उसका पकड़ा हुआ हाथ झटका। हमने आपको बहुत जालिम पाया है जब्बार। क्या आपको पता है कि हम अपने वालिदैन से कितनी मोहब्बत करते हैं, खुसूसन अपने भाई से। हमारी वालदा का जब इंतकाल हुआ तो हमारे भाई ने हमें खुद बाप की तरह प्यार दिया है। हम कैसे उन लोगों को आखिरी बार देखें और उन्हें भूल जाए। जब्बार ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बड़े ही प्यार भरे अंदाज में कहा, हम आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपने हमारे साथ वापस जाना है। आप जब चाहें यहाँ आकर इन लोगों से मिल सकती है, मगर हमेशा के लिए यहाँ रह नहीं सकती। ये अनाबिया को थामे उस घर की तरफ आया, जो एक हवेली नुमा घर था। गार्ड ने दरवाज़ा खोला और वो लोग अंदर आ गए। उनके आने से 5 मिनट पहले ही तैमूर और उसके वालिद छोटे बाबा के साथ यहाँ पहुँचे थे। जब्बार उसका हाथ थामे आगे लेकर आया, जबकि सामने ही अरमान खड़ा हुआ था और वो बात करने ही वाला था। भैया, बाबा। सब लोग पीछे की तरफ बढ़े, जहाँ दरवाजे में जब्बार और अनाबिया खड़े थे। अनाबिया, मेरी बेटी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? अनाबिया ने जब्बार का हाथ छोड़ा और अपने बाबा की तरफ दौड़ी। वो फौरन उनके सीने से लग गई। कौन हो तुम? हमारी बहन तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तैमूर अपनी बहन की हालत, उसके कपड़े देखकर परेशान हो गया। वो पुराने ज़माने की शहज़ादी लग रही थी और इतनी खूबसूरत कि वो उसे पहचान भी नहीं पाया। अपने वालिद से पूछिए, वो हमें बेहतर तरीके से जानते हैं। हम आपके सरदार मीर अब्दुल जब्बार खान हैं। हम आपकी बहन के शौहर हैं। मीर अब्दुल जब्बार खान? अरमान समेत घर में खड़े सब लोग शिद्दत से परेशान हो गए। अनाबिया की पुप्पी भी वहाँ आ चुकी थी। भाई साहब, कौन है ये अनाबिया को अपना शौहर क्यों बता रहे हैं? छोटे बाबा ने जाके सवाल किया तो वो नज़रें चुरा गए और अनाबिया की तरफ देखा, जो उनके बाजू के हल्के में थी। अनाबिया के नीले निशान से इस वक्त इतनी ज़्यादा गर्माइश निकल रही थी कि वो उसके साथ खड़े महसूस कर रहे थे, जैसे आग के साथ खड़े हों। अनाबिया को बिल्कुल भी तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही थी। जब से जब्बार उसे अपनी दुनिया में लेकर गया था, उसे उस निशान में तकलीफ़ होना ख़त्म हो गई थी, मगर यहाँ खड़े लोगों को उसके निशान की आग ज़रूर महसूस हो रही थी। हमारे मीर इब्राहिम के पोते हैं ये सुनते ही छोटे बाबा फौरन जब्बार के पास गए और उसका हाथ थामकर अपनी आंखों से लगाया। आपसे मिलकर बेइंतहा खुशी हुई हमें। आपके दादा जान हमें बहुत अजीज़ थे। अनाब अपने छोटे बाबा को देख रही थी, जो जब्बार को बेइंतहा इज्जत दे रहे थे। बाबा, ये ना जाने मुझे किस दुनिया में ले गए। उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह भी किया और कहते हैं कि हमारा निकाह बचपन में हो गया था। इनकी दुनिया के लोग बहुत अजीब है बाबा, हमारे इंसानों जैसे नहीं। सब उसकी बात पर हैरान हो रहे थे, जबकि जब्बार फ़ौरन अनाबिया के पास आया। वो नहीं चाहता था कि उसके लोगों के बारे में ये लोग जान पाए। हमने आपसे क्या कहा था कि हमारे लोगों के बारे में मैं किसी को कुछ नहीं कहना। आप क्या चाहती है कि हम आपको अभी के अभी यहाँ से ले जाएं? बाबा देखिए, ये हमें ऐसे ही धमकियाँ दे रहे थे। वहाँ भी अनाबिया ये सच कह रहे हैं, तुम्हारा निकाह इनके साथ बचपन में हो गया था, मगर हम तुम्हें उनसे खला दिलवाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम उनके साथ जाओ। तुम बलूचिस्तान क्यों आई आखिर? हमने मना किया था ना तुम्हें? तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए थी कि हम तुम्हें किसी वजह से मना करते थे बेटा। ससुर साहब, आप जानते हैं कि खुला तो मुमकिन नहीं। आपकी बेटी का निशान अब अपना काम कर चुका है। ये अब इस जगह ज़्यादा नहीं रह सकती।
कि अब यहाँ सांस नहीं ले पाएगी। मैं भी अपनी दुनिया में जिंदा नहीं रह पाऊंगा अगर ये हमसे अलग हुई। अब हम दोनों की जिंदगी जुड़ी हुई है। मेरी दुनिया ही अब आपकी बेटी की दुनिया है। जब्बार की बात पर जब्बार की बात ने सब लोगों को खामोश कर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कैसी बातें कर रहा है। ये कैसी बातें कर रहा है बाबा? इसको बता दीजिए कि अनाबिया का भाई अभी जिंदा है। मैं अपनी बहन को कभी उसके साथ जाने नहीं दूंगा। तैमूर अनाबिया के पास आया और उसे अपने बाजू के हल्के में लिया, जबकि जब्बार ये देखते ही शदीद गुस्से में आया। उसके गुस्से से अनाबिया के नीले निशान में शदीद आग निकलने लगी। तैमूर जो उसके साथ खड़ा था यह बर्दाश्त नहीं कर पाया, मगर अनाबिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ कि हम उसके पास खड़े भी नहीं हो पा रहे? अनाबिया, तुम्हें क्या इस निशान से गर्मी महसूस नहीं हो रही? आग लगी हुई है तुम्हारे पास। नहीं भैया, पहले ये बहुत दर्द करता था, अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। इसे अब बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि उसका शहजादा उसके पास है, मगर जो उससे मुझसे अलग करने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। ये बात याद रखो। तुम होते कौन हो मेरी बहन की ज़िंदगी का फैसला करने वाले? ये बात तुम ससुर साहब से पूछो, जो उसको बीमारी में हमारे मज़ार पर लाए थे। उस वक्त उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। ये हमारे बारे में अच्छे तरीके से जानते थे, मगर फिर भी ये रिस्क लेकर हमारे पास आए। उन्हें दादा ने उस दिन बता दिया था कि उनकी बेटी बहुत ख़ास है, ये हमारी है। जिस दिन ये पैदा हुई थी, हमारे दादा ने अपने कबीले में ये बात फैला दी थी कि एक सरदारनी पैदा हुई है जो उनके सरदार की है, मगर हमें इस बात का इल्म नहीं था कि वो तुम्हारे घर पैदा हुई है। 3 साल बाद वो उसे लेकर हमारे मज़ार पर आए थे। तो पूछो, क्या मेरे दादा ने उसके लिए दुआ नहीं की थी? उस दिन अगर यहाँ पर हमारे मज़ार पर ना लाते तो वो भी ज़िंदा ना रहती और मैं इन सब बातों पर एतबार नहीं करता। बाबा, आप इस शख्स को समझा दीजिए कि हम अपनी बहन हरगिज़ नहीं देंगे। शुजा खान अपनी बेटी की तरफ देख रहे थे। उसकी आंखें तो इस वक्त नीली थी, मगर बहुत गहरी नीली थी। क्या चाहते हो जब्बार तुम हमसे? ससुर साहब, आप बस अनाबिया को हमें दे दीजिए, हमेशा के लिए। हम वादा करते हैं इसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हम उसे हर माह आपसे 2 या 3 बार मिलवाने भी लाएंगे। आप हमारे घर आ सकते हैं, हमारे लोग आपको लेने आ जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि आप कभी हमें अलग कर सकते हैं। आप हमारे कबीले के रस्म व रिवाज से वाकिफ़ हैं। बाबा, मैंने उनकी दुनिया में नहीं जाना। मामू जान, आप देख लीजिए, अनाबिया राजी नहीं है। हम हरगिज़ इस शख्स के साथ उसे नहीं भेजेंगे। अरमान ने जैसे ही ये बात कही, जब्बार ने उसकी तरफ देखा और अपना हाथ उसके सामने किया, जिससे रोशनी निकली और अरमान का कंधा ऐसे पकड़ा हुआ कि वो हिल भी ना सका। हमें अपनी बातों में किसी की मदाखलत पसंद नहीं लड़के। तुम जो भी हो अपनी हद में रहो। हम आप सब लोगों से कह रहे हैं कि हम शहजादी को सिर्फ मिलवाने लाए हैं। अगर आप राज़ी नहीं होते तो आप शहजादी को सारी ज़िंदगी देख नहीं पाएंगे। नहीं सरदार, हम अपनी बेटी को आपके साथ भेज देंगे। हमारी एक ख्वाहिश है कि हम अपनी बेटी को खुद रुखसत करें, इसकी धूमधाम से शादी करें। हमारी एक ही बेटी है, आप इस बात से वाकिफ़ है और बहुत मिन्नतों मुरादों से मांगी हुई है। बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तैमूर उनकी बात पर चीख कर बोला, जब शुजा खान ने अपना हाथ ऊपर करके उसे रोक दिया। हमने फैसला दे दिया है तैमूर। आपने बहुत अच्छा फैसला किया है ससुर साहब, हमें यही उम्मीद थी आपसे। क्या चाहते हैं आप? कैसे शादी हो? अनाबिया चुपचाप अपने बाबा को देख रही थी, जो बड़े आराम से फैसला सुना रहा था। उसने कभी अपने बाप को इतनी जल्दी में फैसला लेते हुए नहीं देखा था। हम अपनी बेटी को खुद रुखसत करना चाहते हैं। तुम इन्हें यहाँ छोड़ जाओ और 4 दिन बाद बारात ले आना। माफ़ कीजिएगा, मगर अब हम इन्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते। आप शादी की तैयारी कर लीजिए, हम 4 दिन बाद इन्हें यहाँ लेकर आएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इन्हें रुखसत कर दीजिएगा, तब तक ये हमारे पास ही महल में रहेंगी। रुखसती के अगले दिन हम वलीमा रख लेंगे, और वैसे भी हम आपको वलीमे पर ही बुलाने आए थे। ये कैसी रुखसती है जिसमें दुल्हन पहले ही दूल्हे के घर में हो? सब लोग ये सोचकर परेशान हो रहे थे। आप सब परेशान मत हो। हमारे यहाँ पर ये रस्म है कि जब निकाह होता है तो लड़की को अपने घर ले जाते हैं। हमारे यहाँ आपकी दुनिया की तरह रस्मात नहीं होती, सिर्फ निकाह होता है और उससे अगले दिन वलीमा।
अक्सर औकात बचपन में ही दुल्हन को अपने घर ले जाया जाता है। बाबा, आप उसकी बात सुन रहे हैं? ये कितनी अजीब बातें करता है। आप कैसे मेरी बहन को उसे दे सकते हैं? तैमूर, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमारी बेटी का निकाह बचपन में हो चुका है। तुम अगर अपनी बहन को उनसे लेना चाहोगे तो वो जिंदा नहीं रहेगी। उसको जाने दो। नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे खुद से दूर मत कीजिए। शुजा बेटी की तरफ आया और उसे अपने सीने से लगाया और बेतहाशा प्यार किया। तुम अब भी हमारी बेटी हो, मगर तुम अगर यहाँ रहोगी तो जिंदा नहीं रह पाओगी। हम मजबूर है बेटा। हम जवान बेटी की जिंदा लाश नहीं देख सकते। ये कहते ही शुजा फौरन उससे खुद से अलग कर गए। पीछे अरमान अपना कंधा पकड़े खड़ा था। बहुत शुक्रिया आपका अपनी बेटी हमें सौंपने के लिए। हम दोबारा मिलने आएंगे 4 दिन बाद। ये कहते ही जब्बार उसकी तरफ बढ़ा और उससे अपने बाजू के हल्के में लिया। इजाज़त दीजिए हमें। अल्लाह हाफिज़। आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा। मेरी बात सुनिए बाबा। भैया, मैंने नहीं जाना। अनाबिया उसका हाथ छुड़वा रही थी जबकि तैमूर उसे अपनी तरफ खींच रहा था। दोनों बहन भाई रो रहे थे। अरमान के कंधे पर शुजा ने अपना सर रखा हुआ था। वो भी रो रहे थे मगर बेटी को नहीं देख रहे थे। भैया भैया, रोक ले। तैमूर के हाथ एक जगह पर रुक गए। वो हिल भी नहीं पा रहा था। माफ़ कीजिएगा साले साहब, हमारे जाने का वक्त हो चुका है। ये कहते ही जब्बार बिजली की तेज़ी से अनाबिया को लेकर बाहर निकल गया। उनके जाते ही दादी कमरे से निकली। वो सोई हुई थी। उन्हें नहीं मालूम था कि अनाबिया आई थी। मुझे मेरी अनाबिया की आवाज़ आई थी। कहाँ है वो? जल्दी से बुलाओ उसे। छोटे बाबा माँ की तरफ बढ़े और उन्हें थाम लिया। माँ, मीर जब्बार उसे अपने साथ ले गया है। भैया ने उसे भी जाने दिया। शुजा, क्या किया तुमने? तुमने मीरों के सरदार को उसे सौंप दिया। तुम नहीं जानते, वो उसे अपनी दुनिया में ले गए होंगे। शुजा उनके पास आए। माँ, मीर इब्राहिम ने मुझे कह दिया था उसी वक्त कि अब तुम्हारी बेटी हमारी है। वो अगर मेरे पोते से दूर हुई तो जिंदा नहीं रह पाएगी, और मेरा पोता भी। उन्होंने कहा था कि अगर हम उसे जब्बार को नहीं देंगे तो वो लोग उसे लेने आ जाएंगे। अगर आज मैं उसे इजाज़त जाने ना देता तो सारी ज़िंदगी शायद उसकी शक्ल भी ना देख पाता। क्यों किया था तुमने उसका निकाह? मैं पूछती हूँ, आखिर क्या हो गया था ऐसा? हाय हमारी बच्ची, मासूम बच्ची, न जाने कहाँ है अब। इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रही होगी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। तो इसके साथ ही अगली किस्त में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।